धन धन साहिब सतगुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास साहिब महाराज जी सभी साध संगत जी को संपूर्ण मानवता को समझाते हुए फरमान कर रहे हैं। दारिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध करत ले सब कृपा तुम्हारी। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास साहिब जी महाराज जिस समय इस संसार में अवतरित हुए, उन्होंने संसार में अवतार धारण किया। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस समय समाज की दशा बहुत खराब थी। गुरु प्यारे साध संगत जी, बहुत दयनीय थी। ऐसी दशा थी कि दारिद्र देख सबको हंसे। उस दशा को देखकर, हमारे समाज की दशा को देखकर सब हंसते थे। बहुत बुरे हाल थे गुरु प्यारे साध संगत जी, किसी भी तरह के हक नहीं थे। गुरु प्यारे साध संगत जी, समाज के लोगों को आदमी नहीं समझा जाता था। उनसे मन मर्जी के काम करवाए जाते थे, मेहनताना नहीं मिलता था। और गुरु प्यारी साध संगत जी, धुतकारा जाता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, समाज के लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अनाज नहीं, किसी भी तरह के हक नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी ने देखा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, स्त्रियां, गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरा शरीर ढकने का जो है, वो भी गुरु प्यारी साध संगत जी हमारे पास अधिकार नहीं था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, समाज की ऐसी दशा को देखते हुए सब लोग हंसते थे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास साहिब महाराज जी ने बताया कि उस समय हमें किसी भी तरह का न कोई धार्मिक कार्य करने का हमारे पास हक था, न पढ़ने लिखने का हक था, न हम अपनी आजादी से यहाँ वहां चल फिर सकते थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास साहिब महाराज जी ने इन सभी द्वेषों को दूर किया। इन सभी तरह के जो बुराइयां थी, इनका उन्होंने विरोध किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें उस परमपिता परमात्मा की सेवा आराधना करने की जो है गुरु प्यारी साध संगत जी आजादी दिलाई। सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें समझाया कि सभ्य समाज में किस तरह से हम रह सकते हैं, अपने हकों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जब अवतार धारण किया, गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी भी तरह का जो है हमें अधिकार नहीं था, ना पूजा का, ना उस परमपिता परमात्मा के नाम लेने का। गुरु रविदास साहिब महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया, गुरु प्यारे साध संगत जी, और हमें ये सभी अधिकार दिलाए। जब गुरु प्यारी साध संगत जी, विपक्षियों ने इस बाबत सतगुरु रविदास महाराज जी को रोकने की कोशिश की, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि आपन बापे ना ही किसी को भाबन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। कि गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परमपिता परमात्मा किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो उस परमपिता परमात्मा से सच्चे दिल से प्रेम करता है, वो परमपिता परमात्मा उसी का हो जाता है। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने समाज के लोगों को बताया कि
संपूर्ण मानव समाज को बताया कि वो परमपिता परमात्मा जो है किसी विशेष स्थान पर नहीं रहता, किसी विशेष स्थान पर वो नहीं मिलता, बल्कि वो हम सबके अंदर है, जिसको हमने खोजना है, जिसको हमने पहचानना है। बंदे खोज दिल हर रोज, अपने अंदर गुरु प्यारी साध संगत जी हमने उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे सदगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं। अष्ट दशा सिद्ध कर तले, गुरु प्यारी साध संगत जी जब सदगुरु रविदास महाराज जी ने इन्हीं सभी भ्रमों से ऊपर समाज को निकाला और इन भ्रमों को समाज के दूर किया, तो गुरु प्यारी साध संगत जी साथ में सदगुरु रविदास महाराज जी ने पहले स्वयं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया और अपने समाज को संदेश दे रहे हैं कि जब उस परमपिता परमात्मा को सदगुरु रविदास महाराज जी ने प्राप्त किया, अपने अंदर जो है उस परमपिता परमात्मा के नाम की लौ जलाई, उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर से उजागर किया, उस परमपिता परमात्मा में एक हो गए, उस परमपिता परमात्मा की सेवा की, तो गुरु प्यारी साध संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं फिर जो हम लोग जो है बाहरी पदार्थों की हमें होड़ लगी होती है, बाहरी रिद्धि सिद्धियों की हमें होड़ लगी होती है, बाहरी पदार्थों की हमें होड़ लगी होती है, तो सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जब हम उस परमपिता परमात्मा के और परमपिता परमात्मा हमारा हो जाता है, तब फिर अष्ट दशा सिद्ध करत ले सब कृपा तुम्हारी। जब उस परमपिता परमात्मा की हम पर कृपा हो जाती है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी सभी तरह की रिद्धियां सिद्धियां गुरु प्यारी साध संगत जी अपने आप ही उस परमपिता परमात्मा का जो सेवक बन जाता है, उसके चरणों में आ जाती हैं। अष्ट दिशा सिद्ध नौ निधि करतल तक, 9 निधियां 18 सिद्धियां जो है उस परमपिता परमात्मा के सेवकों के चरणों में आ जाती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी हमने देखा कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी के वृतांत आते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी बहुत साधारण जीवन जिया करते थे, पर गुरु प्यारी साध संगत जी जब अहंकारियों का अहंकार तोड़ना होता था, तो गुरु प्यारी साध संगत जी तब वो उनका अहंकार भी तोड़ते थे। जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उस समय उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में सुना, वो सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना चेला बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि इनकी बहुत ख्याति है, बहुत इनका नाम है, इनके शिष्य जब मेरी उस नहीं भरने वाली चिप्पी को भर सकते हैं, तो उसमें कितनी करामात होगी। तो उन्होंने मन ही मन अपना मन बना लिया कि हमें जो है गुरु रविदास जी को अपना शिष्य बना लूं, तो उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो स्वयं ही मेरे शिष्य बन जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास साहेब महाराज जी के पास वो आए, उन्होंने अलग जगाई, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने उनके साधुओं वाला भेष देखकर खड़े हो गए और उनको आदर सत्कार से बुलाया, बिठाया। गुरु प्यारी साध संगत जी जब बिठाया, तो गुरु प्यारी साध संगत जी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये जो है मेरा आप काम कर दीजिए, मेरा ये जो है जूता है इसको गांठ दीजिए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत प्यार से उनका जो है काम किया, उनके जो है जूते को गांठा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी और उसका अपना काम करते करते गुरु प्यारी साध संगत जी उस परम पिता परमात्मा के नेक कृत कमाई का ऐसा गुणगान किया गुरु प्यारी साध संगत जी की, जिसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी भी जो है हैरान रह गए, कितना ज्ञान। फिर भी गुरु प्यारी साध संगत जी जो अपने अंदर अकड़ बहुत बड़े होने की, बहुत बड़ा संत होने की, तो गुरु प्यारी साध संगत जी
जब काम उनका हो गया तो उन्होंने झोली में हाथ डाला और कहा कि रविदास जी, आपके कितने पैसे हुए, कितने पैसे में आपको इस काम के दूं? तो सदगुरु रविदास महाराज जी बहुत विनम्र भाव से कहते हैं कि मेरे जो कर्म है, मैं जो साधुओं से जो है बिल्कुल भी पैसे नहीं लेता। मैं साधुओं की सेवा करता हूँ, जो तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी बढ़ियाई बताने के लिए जो है उनके आगे अपनी झोली निकाल करके जो है रख दी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं, इतिहासकारों से जो सुना है, जो कथाकारों से जो सुना है, तो कहते हैं कि जब गुरु गोरखनाथ जी ने वो झोली जो है महाराज जी के सामने रख दी, तो उसमें हीरे जो मोतियों से भरी हुई थी। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, जोगी जी, गोरखनाथ जी, आप भी इस माया से नहीं बच सके। और जब सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि जोगी जी, गोरखनाथ जी, आप इस जो गुरु रविदास महाराज जी के सामने जो चमड़ा भिगोने के लिए पानी का कुंड रखा होता था, बर्तन रखा होता था, गुरु महाराज जी ने कहा कि आप इसमें नजर मारें जरा। जैसे ही गोरखनाथ जी ने उसमें नजर मारी तो उन्होंने पाया कि उसमें तो दुनिया भर के हीरे जवाहरात, धन माया, सोना चांदी आदि उसमें पड़ा हुआ है। तो सदगुरु रविदास साहेब महाराज जी कहते हैं कि गोरखनाथ जी, आप भी इस माया के डंक से बच नहीं सके। इस माया ने जो है सबको जो है अपने लपेटे में लेके रखा है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने इस माया को अपने लपेटे में लेके रखा है। अर्थात कि गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने अपनी आशा तृष्णाओं पर जो है काबू पा करके रखा है, जिसके कारण जो है माया का हम पर कोई प्रभाव नहीं है। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि नाथ जी, कोई गृहस्थी माया रखे समझ में आता है, पर जे अगर साधु बनकर के भी अगर ऐसी धन की जो है गठड़ियां ही बांधनी है, तो इससे तो फिर गृहस्थी ही होना अच्छा है। ये जो माया है, ये गृहस्थों की जरूरत है। माया जो है संसारियों की जरूरत है। अगर साधु बनकर के भी धन की ही गठड़ियां बांधनी है, फिर इससे तो गृहस्थ हो जाए, उससे फिर परमपिता परमात्मा भी हमें आसानी से प्राप्त होता है। फिर इस बाबत कहते हैं कि नाको काटी कानो काटी घाट कूट कर डारी, कहे कबीर संतन की प्यारन तीन लोक की प्यारी। ये जो माया है गुरु प्यारी साध संगत जी, ये संतों की बैरन है, पर संसार जो है इससे प्यार करता है। इसके वश में आकर के गुरु प्यारी साध संगत जी संसार बहुत बुरे बुरे कामों में पड़ता है। तो सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अस्त दशा सिद्ध करत ले सब कृपा तुम्हारी। जिस पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमपिता परमात्मा उस पर कोई भी कमी नहीं आने देता। धन वैभव की, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने देता। तो सदगुरु रविदास महाराज जी विनम्र भाव से उस परमपिता परमात्मा के चरणों में विनय करते हैं, अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तू जानत में किछ नहीं, पव खंडन राम, सगल जिय शरणागति प्रभु पूर्ण काम। कि हे परमपिता परमात्मा, आप जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आप जी का दास हूं, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमारे में थोड़े से गुण आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें ज्ञान आ जाता है, तो हम अहंकार करने लगते हैं। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी हम सबको विनम्र रहने का संदेश देते हुए कहते हैं
कि हे परमपिता परमात्मा जी, तू जानत मैं किछ नहीं, पव खंडन राम, सगल जिय शरणागति प्रभु पूर्ण कर। हे परमपिता परमात्मा, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है वो आपका ही है। मेरे अंदर जो भी है, श्वास है, मेरा शरीर है, सब आपका ही दिया हुआ है। और परमपिता परमात्मा, जो भी आप जी की शरण में आते हैं वो तर जाते हैं। उसका कोई भी मनोरथ ऐसा नहीं जो पूर्ण नहीं होता। आप अपने सेवकों के, आप सब संसारियों के जो है, जो आप जी की शरण में आते हैं, आप जी के बनाए हुए संसार से, आप जी की बनाई हुई कुदरत से, जीव से प्रेम करता है, आप उनके जो है सारे कार्य जो है पूर्ण करते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी हमें भी संदेश देते हैं कि हमें, हमारे पास कितना भी धन दौलत आ जाए, कितने ही बड़े हमारे महल माड़ियां बन जाएं, कितने ही हमारे बहुत बड़े बड़े बंगले, बिजनेस, गाड़ियां इत्यादि, हर तरह का सुख वैभव हमें मिल जाए, पर हमने उस परम पिता परमात्मा के सामने जो है विनम्र होकर के, बिल्कुल सादगी में जो है उससे प्रार्थना करनी है, और परमपिता परमात्मा के बनाए हुए जीवों से जो है प्रेम करना है। अपने अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं आने देना। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा संदेश जो है हमें विनम्र भाव का, सहज स्वभाव का सदगुरु रविदास महाराज जी बख्श रहे हैं, दे रहे हैं, और हमें समझा रहे हैं कि जिसके अंदर नम्रता होती है, विनम्रता होती है, परमपिता परमात्मा उसके सारे कार्यों को संपूर्ण करते हैं। सदगुरु रविदास साहिब महाराज जी फरमान करते हैं, जो तेरी शरणागता तिन नाही पहाड़, ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार। जो तेरी शरणागता तिन नाही पार, कि हे परमपिता परमात्मा, आप जी की शरण में जो आते हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भार नहीं रहता, उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं रहता, उनकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आता। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी हमें संदेश कर रहे हैं, फरमान कर रहे हैं कि हमने जो है उस परम पिता परमात्मा की शरण लेनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, चाहे वो हमारे खुशी का समा हो, चाहे दुख का समा हो, कहते हैं ना, खुशियों में शुक्राना और दुख वेले अरदास। गुरु प्यारी साध संगत जी कि हमने उस परम पिता परमात्मा का हर वेले शुक्राना करना है, हर एक चीज के लिए, हर एक श्वास के लिए उसका शुक्राना करना है। और जब हम पर दुख आए, कष्ट आए, तो हमने उस परम पिता परमात्मा का आगे अरदास करनी है कि हे परम पिता परमात्मा, आप जी के बताए अनुसार मैं आप जी के रास्ते पर चल रहा हूं। अब जो दुख आए हैं, अब आप ही मेरी पैज रखें। सदगुरु दास महाराज जी कहते हैं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पथियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए। कि हे परमपिता परमात्मा, अब मैं आप जी की शरण में आया हुआ हूं, आप जी के बताए हुए राह पर चल रहा हूं, और अभी मुझ पर दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरे दुखों का जो है निवारण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम संसारी लोग हैं, और हम लोग जो हैं गुरु प्यारी साध संगत जी हर वक्त जो है सुख मांगते हैं। सदगुरु कबीर साहिब महाराज जी कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे। कि हम लोग सुख मांग रहे हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, और उस सुख को मांगते मांगते गुरु प्यारी साध संगत जी हम दुखों को भी पाते हैं। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, जहां पर सुख है
वहां पर दुख भी होगा, जहां पर दुख है वहां पर सुख भी होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सुख वेले शुकराना कर, दुख वेले अरदास। क्योंकि जब हम लोग सुख पाते हैं, सुख पाते पाते जो है हम लोग इतना उसमें रिझ जाते हैं, रुझ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह अभ्यास ही नहीं रहता, यह ध्यान ही नहीं रहता कि ज्यादा सुख भी जो है हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास साहिब महाराज जी हमें फरमान कर रहे हैं कि ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार। गुरु प्यारी सत्संगत जी, कोई अच्छे कर्म करने वाला हो चाहे बुरे कर्म करने वाला हो, गुरु प्यारी साध संगत जी वो आप जी के चरणों में आकर के वो जो है तर जाता है। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अजा मल पिंगला लुप्त कुंचर, गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे, तू क्यों ना तरे रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, अजामल पिंगला लुब्ध जैसे ऐसे दुर्मत जो है बुरे कर्म करने वाले लोग जो हैं, उस परमपिता परमात्मा की जब शरण में जाते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं, उसके शरण में अपने आप को त्याग देते हैं, वो भी जो है गुरु प्यारी साध संगत जी तर जाते हैं। तो सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरु प्यारी साध संगत जी, अजामल पिंगला लुब्ध कुंचर जो तरे गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसे तरे कि उन्होंने जो है मन को जो है कंट्रोल किया। गुरु से जब वो मिले, संतों से जब वो मिले, उन्होंने नाम प्राप्त किया, नाम सिमरन से उन्होंने अपने मन को कंट्रोल जब किया गुरु प्यारे साध संगत जी, तब फिर अपने आप को उन्होंने त्याग कर, अपने आप का जो मैं मेरी का भाव है उसको त्याग कर, जब उन्होंने अपने आप को, अपने मन को भी गुरु के अधीन कर दिया, तो गुरु प्यारी साध संगत जी तब जाकर के वो जो है उस परमपिता परमात्मा के दरघर पहुंचे। ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार। अंतकाल को पूरे जीवन भर गुरु प्यारे साध संगत जी ने बुरे कर्म किए, पर जब वो परमात्मा की शरण में लगे तो उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उस सचखंड को प्राप्त कर लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु दास महाराज जी उपदेश करते हैं कि जो उस परमपिता परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, संतों की संगत करते हैं, उनके जो है दुख कटे जाते हैं, आवागमन के चक्कर से जो है बच जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहे, रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की संरचना की, इस संसार की संरचना की, संसार में कण कण की रचना की, जो इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, श्वास श्वास में समाया हुआ है, उसकी जो है कथा अकथनीय है। उसकी कथा बहुत बिरली ही लोग समझ सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कथा को कथन नहीं किया जा सकता, कह करके, शब्दों में कह करके उस परमपिता परमात्मा की जो है कथा वर्णन नहीं की जा सकती। सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि जो ये समा हमें मिला है, इसमें हमने उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसमें हमने उस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं
इस संसार की मोह माया में इस तरह संलिप्त हो गए हैं कि हमें कुछ भी सोचता नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, इस सब से अनभिज्ञ होकर के हम माया को इकट्ठा करने में लगे हैं। और माया भी ऐसी इकट्ठी करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसे सतगुरु दास महाराज जी कहते हैं, कदन काज कृपन की माया, करत फिरत अपनी अपनी है, खाई ना साके खर्च ना जावे, ज्यों भुयंग सिर रहत मनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी माया भी ऐसी इकट्ठी करते हैं, ना उसे अपने भले के लिए खर्चते हैं, ना परोपकार के लिए खर्चते हैं, बस उसको इकट्ठा करते ही रहते हैं जैसे उसको हमने साथ में ले जाना हो। गुरु प्यारी साध संगत जी इसको हम साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने कमाया उसका भोग हम कर रहे हैं, जो हम कमाएंगे उसका भोग हमारे जो है आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो महाराज जी कहते हैं, जो तन उपजया संग में सो भी संग ना होए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। कि हमारा जो शरीर है हम साथ लेकर के आए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाना है। तो सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। गुरु प्यारी साध संगत जी पर हम ऐसे कर्म करके जाते हैं कि लोग हमारे जाने के बाद दुखी नहीं बल्कि सुखी होते हैं। ठीक हुआ कि ये चले गए, नहीं तो इन्होंने तो बहुत दुखी करके रखा था। जबकि हमारे महापुरुष हमें फरमाते हैं, हमें ये संसार कुछ समय के लिए मिला है, इसमें आकर के आप अच्छे कर्म करो, अच्छी नेक कृत कमाई करो, ताकि गुरु प्यारी साध संगत जी सदियों तक जो है आपकी याद रहे। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम, सतगुरु कबीर साहिब, सतगुरु नानक देव जी महाराज, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सेन जी, सतगुरु बाबा शेखप्रीत जी महाराज जैसे सभी महापुरुष जिनका नाम गुरु प्यारी साध संगत जी सूरज चांद की तरह चमक रहा है, ये सदियों तक रहेगा गुरु प्यारी साध संगत जी। क्योंकि इन महापुरुषों ने अच्छे कर्म किए, अच्छे संसार को राह दिखाई गुरु प्यारी साध संगत जी। पर हम लोग इस संसार की मोह माया में पड़कर उल्टे कर्म कर रहे हैं, उल्टे कर्म कर रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। हम देखते हैं कि महापुरुषों का आज भी बड़े सत्कार से नाम लिया जाता है, महापुरुषों का आज भी दिन जो है वो सत्कार से मनाए जाते हैं। पर जैसे जैसे इन 600 सालों में न जाने कई करोड़ों अरबों लोग जो हैं संसार को त्याग कर चले गए, उनकी कोई भी निशानी नहीं, उनकी कोई भी याद नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे संसार उनको याद रखे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमने भी ऐसे कर्म करने हैं जिससे जब भी कोई नाम आए आपका तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो सत्कार से आए, ना कि ऐसे कि वो फलाना आदमी हुआ करता था, अच्छा हुआ वो नहीं रहा, नहीं तो उसने तो भाई सब लोगों को तंग करके रखा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की कथा बहुत अकथनीय है, उसका वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते, और उस परमपिता परमात्मा के जैसा इस संसार में और कोई नहीं है जिससे उस परमपिता परमात्मा की बराबरी की जा सके। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी जिस परमपिता परमात्मा ने इस संसार की रचना की, इस संसार को बनाया, कण कण को बनाया, कण कण में वो परमपिता परमात्मा समाया हुआ है, वो गुरु प्यारी साध संगत जी उसके बराबर और कोई भी नहीं इस संसार में। गुरु प्यारी साध संगत जी संसार में उस परमपिता परमात्मा के बराबर का और कोई नहीं है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा की उपमा बराबरी किसी से की भी नहीं जा सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमने महाराज जी की वाणी का ध्यान धरना है, जितना कर भी हमें महाराज जी की वाणी से
भले ही एक ही शब्द हमें समझ आया हो, एक पंक्ति समझ आई हो, उस पर हमने जरूर ध्यान धरना है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है, करूं विनंती सुन मेरे मिता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो हमें समा मिला है, इसमें हमने संतों महापुरुषों की संगत करके, उनकी सेवा करके, संसारियों की इस सेवा करके, उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जीवों की सेवा करके जो है लाहा खटना है, नाम बाणी से जुड़ना है, अमृत वेला संभालना है गुरु प्यारी साध संगत जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी तभी हमारा जो है पार उतारा हो सकता है, नहीं तो गुरु प्यारी साध संगत जी संसार तो मोह माया में पड़ा हुआ है, जिसके बाबत महाराज जी कहते हैं, माया ममता मोहिनी जिन बिनदंता जग खाया, मणमुख डूबे गुरमुख उबरे जिन सत्य नाम चित लाया। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार की मोह माया में वो लोग फंस रहे हैं जो अपनी मति से चल रहे हैं, मन मति से चल रहे हैं, मन मर्जी से चल रहे हैं, जिन्होंने संतों महापुरुषों की संगत कभी नहीं की। पर जो गुरमुख हैं, जो इस संसार की मोह माया से बचे हुए हैं, उन्होंने संतों की संगत की और जो है गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो गुरु प्यारी साध संगत जी संसार की मोह माया से बचकर इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने भी इस संसार से में रहते हुए इस संसार से उपराम रहना है, अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना है। हमने जो है अपने तन से प्रीत नहीं दृढ़ानी है। वो कहते हैं कि गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार में जब हम आते हैं तो अपने संसार जो है हमने अपने शरीर को संजारने और संवारने में लग जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने उस चीज को संवारना है जो गुरु प्यारी साध संगत जी सदा सर्वदा के लिए रहनी है। शरीर तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज बाल अवस्था में है, कल जवानी में होगा, फिर बुढ़ापे में होगा, फिर गुरु प्यारी साध संगत जी अंत समय में अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो हमने अपने शरीर की संभाल तो करनी है, पर गुरु प्यारी साध संगत जी अपने जो ज्ञान चक्षु हैं उनको हमने खोलना है, परमपिता परमात्मा के साथ हमने प्रेम करना है। वो जो है सदा सर्वदा के लिए रहेगा गुरु प्यारी साध संगत जी। शरीर तो नाशवान है, अपनी मन की सुंदरता को बढ़ाना है गुरु प्यारी साध संगत जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत समा हो चला, जितना कर भी गुरु महाराज जी ने सोझी बख्शी, जितना कर भी मुझे पता चला, उतना कर कोशिश करी। महाराज जी की वाणी की बहुत गहराई है गुरु प्यारी साध संगत जी, इस गहराई तक हम नहीं पहुंच सकते, पर फिर भी जितना कर हुआ गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी के साथ बाप साझा करने की कोशिश की। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के शब्द में से हमने ज्यादा नहीं तो एक बात तो ऐसी पकड़नी है कि हमने उस पर जरूर अमल करना है, तब हमारा इतना समय निकाला हुआ जो है सफल हो सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी महाराज जी के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि ब्रह्मवती बहन जी और भाई साहब ने जो गाड़ी खरीदी है वो उनके लिए हितकर हो, उनके लिए खुशियां लेकर के आए, उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखें। और गुरु महाराज जी जितनी भी साध संगत जी ने आप जी की वाणी का पावन पाठ सुना, श्रवण किया, सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बख्शनी महाराज जी। और आप जी की वाणी का पाठ करते समय महाराज जी दास से बेअंत प्रकार की भूलें हो गई होंगी। महाराज जी मुझे क्षमा करना, आगे के लिए शुद्ध वाणी पढ़ने, सुनने, बोलने और आत्मसार करने की समर्था बख्शनी महाराज जी। महाराज जी हमेशा ही अंग संग रहना सभी साध संगत जी के संगत आप जी के चरणों में ऐसे ही जुड़े रहे, आप जी की वाणी का
प्रचार करे। आप जी की वाणी को सुनकर महाराज जी जहां भी बैठे वहां पर आप जी की वाणी का आदान प्रदान करे। निंदा चुगली को छोड़कर आप जी की वाणी का प्रचार प्रसार करे। ऐसी कृपा सब पर करनी महाराज जी। श्री गुरु रविदास महाराज जी आप जी के नाम की चढ़ती हुए कला, आप जी के पाने सर्वत का भला। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास साहिब महाराज की जय। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। सर्व पेख भगवान की जय। सतगुरु स्वामी गुरु गुरदीप गिर जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की जय। सब साध संगत की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदास साईं महाराज।